मैं रोज़ की भांति आज आ गया हूँ आप लोगों के साथ। और आज शुक्रवार का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि आज हरतालिका व्रत है। हरतालिका व्रत महिलाएं करती हैं अपने पति को लंबी उम्र के लिए। मैं सारी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और सबों के लिए स्नेह व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से मनाता हूँ कि आप लोग आजीवन जब तक जीवित रहें इसी तरह अपने पूजा के लिए पूजा करते रहें और आप लोग की पति पत्नी की जो लंबी आयु बरकरार रहे और सौहार्दपूर्ण जीवन में आप लोग अपने जीवन को जीते रहें। हमारे आज पटना में कल रात से ही बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद पटना की स्थिति जो होती है थोड़ी सी अटपटी हो जाती है। और इधर केवल पटना में ही नहीं लेकिन सब जगह शहरी क्षेत्रों में लगभग सब जगह का पोजीशन खराब ही हो जाता है। वो वाटर लॉगिंग हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम तो सरकार के द्वारा जो बनाई जाती है वो केवल खाना पूर्ति है और उसका कोई पानी लगने के बाद देखिए मेरे यहाँ पर टीम पूरी आई हुई है। बारिश के कारण सब लोग अस्त व्यस्त हैं लेकिन स्कूल के वाले बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल की छुट्टी हो गई बारिश होने के कारण, इसलिए हम लोगों की भी छुट्टी नहीं होती है। हमारे परिवार के सदस्य जो हैं उनमें आज कोई लोग आएंगे नहीं क्योंकि महिलाएं वो तीज करती हैं तो संभव नहीं है आना उनको। और देखिए यहाँ पर छत सब लोग खड़े हैं और हमारा भी इंतजार कर रहे हैं और सब बारिश के कारण सब दिखाते हैं हम आपको कैसे टीम। सबको नमस्ते नमस्ते। देखिए नमस्ते भैया, देखिए जय श्री राम, जय नवे लोग खड़े हैं। आज देखिए क्या बोल रहे हैं। इतना जुनून लोग को है स्वास्थ्य के प्रति इतना जुनून है क्योंकि ये जुनून नहीं है पड़ रहा है फिर भी लोग पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं ना, कुछ करेंगे बारिश कम है जी। जवान 82 ईयर 82 साल के हैं और ये ऐसा पूरी सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपने पारंपरिक ड्रेस के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि और सारे एक्सरसाइज जो करते हैं ये आसान नहीं है और हम लोग लंबी बात करते हैं घर में बैठ के। देखिए पंडित सर हमारे सर हमारे गुरु हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं आप लोग और आप लोग भी प्रणाम करें। ये हमारी पूरी सीनियर टीम है, ये लोग एक्सरसाइज करते हैं और पाठक जी को प्रणाम करते हैं हम। बारिश बहुत हो रही है पाठक जी यहाँ पे रात से और लगातार हो रही है। हम लोग लेकिन बाहर निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि हम लोग इंतजार में है बारिश ख़त्म होगी और हम फिर आप लोगों के साथ अपने एक्सरसाइज को करेंगे। भागम भाग है, बच्चों की स्कूल की भागम भाग है और इस भागम भाग में सारे लोग बच्चे जा रहे हैं। बारिश में भी बच्चे जा रहे हैं, उनकी स्कूल बंद नहीं होती है। हम लोग की कार्यशैली बंद हो जाती है। हम लोग बहाना मार लेते हैं कि आज बारिश हो रही है। देख रहे हैं दिन में भी लाइट जल के चल रही है क्योंकि पूरी बारिश है और जिसको जो काम करना है वो काम के लिए निकल चुका है। तो बारिश फल बेचने निकल चुका है। हम और देखिए यहाँ पर ये सब प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर खड़े रहते हैं और फल बेचते हैं यहाँ पर। अरे देखिए पाठक सर भी हमारे हैं, शीशा गिराइए पाठक सर, शीशा गिराइए। देख रहे हैं पाठक सर भी आए हैं और बैठे हुए हैं पंडित सर। आइए सारे लोग जो जिस हिसाब से जिनको ये नशा है ना, ये एक्सरसाइज जो है ना, योग जो है नशा है। ये हम वही है मनीष भाई यहाँ पर रोज आते हैं एक्सरसाइज करने और बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है लेकिन हम लोग इंतजार में हैं और बारिश छूटे और फिर हम लोग देखिए ना वही है। ऐसा नहीं है कि
पार्क के सामने ही करे हैं। नियम के साथ हम लोग, नियम तो नियम ही होता है ना, नियम के साथ किसी भी तरह की कोताही नहीं करते हैं। ये भी हम लोग की लाइफ के लिए एक नहीं, ये एक जीवन का अंग बन चुका है आज। तो पार्क की दशा देखेंगे आपको तो आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि अभी तक पार्क की आपने खूबसूरती देखी थी। ये पार्क है और यहाँ पर जहाँ हम लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं। और देखिए, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगे नहीं कि हम अगम जी कहीं गलत जगह हवा दे रहे हैं। मैं पार्क में ही खड़ा हूँ। अब समझ में आ गया होगा कि मैं, आपने पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए। पहुँचे वहीं हैं जहाँ पर डेली पहुँचते थे। नियम के साथ हम लोग कभी भी समझौता नहीं करते हैं, कभी भी किसी भी तरह की कोताही करने की कोशिश खुद के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि खुद हमारे लिए ये नियम मेरा है ना, ये मैं खुद के लिए करता हूँ। और आज तो आपको पता ही है पाठक सर भैया कि आप आज महिलाएं नहीं आएंगी, क्योंकि आज उनके लिए हरतालिका व्रत है, 30 हरतालिका व्रत है। वो व्रत नहीं है, इनफैक्ट अगर सच पूछो तो वह एक तपस्या है और उनका और तपस्या है। बहुत ही कष्टप्रद होता है। निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं और इस व्रत में लंबी उम्र की कामना करती हैं। पहले हम लोग की माँ जो व्रत करती थी और आज के व्रत में बहुत का फर्क हो गया। बाजारूकरण हो गया तीज का, आप बोल सकते हैं बाजारूकरण हो गया। तीज का व्रत एक बजट बन गया परिवार के लिए। हम लोग के समय में जब हम लोग बच्चे थे तो हमारी माँ हमारी बहनें लोग करती थी, तो बजट नहीं था, वो एक तपस्या थी। आज तो बजट के रूप में तीज को का व्रत मनाया जाने लगा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि व्रत को पूरी तरीका से बाजारूकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, बाजारूकरण कर दी गई इसकी। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे समझ से, मैं हो सकता है कि मेरी बातें गलत हो, मैं सब बात सही तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर परफेक्ट तो हूँ नहीं। और लेकिन मैंने इस उम्र में, बढ़ती उम्र में मैंने देखा कि हर व्रत को एक बाजारूकरण का रूप दे दिया गया। और बाजारूकरण में एक लोड आ गया, परिवार के सदस्य के ऊपर लोड आ गया। और उसमें बाजारों केवल ज्वेलरी और कपड़े की दुकान में ऐसी भूड़ होती है और सब लोग आपस में बस चर्चा करते हैं कि आपकी बजट कितनी हुई, आपकी फलाना कितनी हुई। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो माँ तीज करती थी तो एकदम साधारण तरीके से करती थी और उस एक तपस्या था उनके लिए। आज अभी तुरंत हम लोग के सामने एक और व्रत आने वाला है, वही माँ करेगी अपने पुत्र के लिए, ज्योतिया व्रत करती है। वो बहुत कष्टदायक व्रत होता है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी होड़ नहीं होती है। आप देखेंगे आज सोशल मीडिया में आज दिन भर पति पत्नी का एक से एक फोटो आपको अपलोड होगा। लेकिन ज्योतिया में किसी भी बच्चों का हमको नहीं लगता है कि 10% लोग भी आज इतना सोशल मीडिया में अपने पति पत्नी के साथ तस्वीर को साझा करेंगे। उसका 10% भी लोग अपने माँ के साथ, अपने जो माँ अपने इस उम्र में भी, अभी मेरी माँ 80+ हैं, लेकिन आज भी वो ज्योतिया करती हैं। और आज वो छोटे भाई के पास हैं, छोटे भाई भी उसी तरह उनके साथ, चाहे बहन लोग के साथ कहीं भी रहती हैं, तो प्रॉपर केयरिंग और सारा चीज़। ये मैं बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपने आप को कहता, लेकिन जितना आज तीज के लिए हो रहा है, क्या सही ईमानदारी ऑनेस्टी महादेव की को साक्षात रख के कोई बोले कि उतना होर क्या कोई ज्योतिया के लिए करता है? क्या नहीं करता है। क्योंकि माँ को एक अलग जगह पर रख दिए हैं। बेशक बहुत सारी आपस में बातें होती हैं, आंतरिक बातें होती है, पारिवारिक कलह होती है बहुत सारी, लेकिन नहीं होता है। और आज तीज का सबसे आश्चर्य की बात है, कल मैं खड़ा होकर कहीं पान खा रहा था, तो वहाँ हमको लगता है कि 500 लड़के बैठे हुए थे मेहंदी लगाने के लिए पटना में, मोर देन 500। और पाठक ये आश्चर्य होगा कि उस 500 बच्चों में एक भी बच्चा अपने बिरादरी का नहीं था, वो सारे दूसरी बिरादरी के थे। और मैं पूछा उनसे कि आप आज कितना आपका इनकम हो जाएगा, तो बोला कि 10,000 के आसपास हमारी कमाई हो जाती है ये 2 दिन के अंदर में।
बट पर हमारे बच्चे जिसके घर में तीज होता है उनको इन सब से मतलब नहीं है। उनको केवल सरकार की और जातिवाद के पीछे पड़े हुए हैं और कि हमको ये करना है, हमको अगर सरकार ई ना कहलक, सरकार हऊ ना कहलक, इस बातों में हम लोग लगे हुए हैं। तो उनको इन सब किसी भी छोटी छोटी कार्य में अपने आप को प्रेरित नहीं करके रखे हुए हैं कि वो हम बैठ के हम कुछ काम करें और काम करके उनको अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर 500 लड़का वहाँ बैठा हुआ था तो 500 लड़का में एक भी इस बिरादरी का नहीं था जिसके घर में तीज हड़ताली का व्रत होता है। और हम लोग यहाँ बैठ के सारे छोटे कामों में आज वो आगे बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ अब हमारे गांव के बच्चे चाहे आप देखते होंगे बैठ के समय पास करेंगे। और मैं तो अपनी बहुत करीबी अनुभव है अपने गांव से। मैं यहाँ बच्चे को और बहुत नज़दीक से आपने मनीष जी, राजू, रंजीत जी को नमस्कार करते हैं, बहुत करीब से मैंने देखा है। और देखने के बाद मैंने देखा है कि नहीं, हम लोग केवल जातिवाद में पड़े हुए हैं। हम लोग केवल सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी बेचने में पड़े हुए हैं। आज जितना फल का दुकान आप बाहर देख रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, एक भी हमारे लोगों का नहीं है, एक भी नहीं है। मैं इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों इतने पीछे पड़ गए और सारे लोग क्यों इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम लोग काम करना क्यों छोड़ दिए। ये मेरा काम नहीं है। आपको पता है, आपको एक बात और मैं साझा करना चाहता हूँ। हम लोग के यहाँ जाति व्यवस्था में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि फलाना आदमी का फलाना काम है, चिलाने आदमी, वो ये वर्ण व्यवस्था नहीं, जातिवाद नहीं थी। ये काम करने के लिए बना हुआ था। आज आपको पता नहीं है कि जितना भारत में जितने बड़े सैलून हैं, वो सारे सैलून हमारे किसी का भी नहीं है। और हम लोग ऐसे आदमी वहाँ पर जाके खटते हैं और 1500 के महीना पे। ये दुर्भाग्य है। और ये हमारी सरकार की जो व्यवस्था की थी ना, सरकार ने जानबूझ के ऐसा जातीय विभेद किया। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ने हमसे एक बार ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया जिसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ। बोला कि जाति व्यवस्था पर हम लोग कुछ ऐसा बात कहा कि हम, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। देखिए यहाँ चिड़िया की चहलकदमी देखो आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। और दिख रहा होगा कितना सुंदर लगता है। घर से बाहर दिख रहा है। बारिश अपने पूरे स्वभाव पे है। बारिश का आनंद तो लेना ही है, लेकिन पटना में बारिश में भले आदमी को सर में पानी नहीं आए, लेकिन अब पटना पूरा पानी हो जाता है। दिख रहा है। हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, शेड में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि बारिश छूटे और हम लोग कुछ एक्सरसाइज करें। क्योंकि हम लोग अपने स्वास्थ्य, क्योंकि ये जो समय हम देते हैं ना आप लोगों के साथ, ये जो समय हम देते हैं सुबह में, ये हमारा खुद का समय है। मैं खुद के लिए ये समय देता हूँ। देखो, आप लोग भी, ये मेरा आप लोग से आग्रह है, एक बार अपने नियम के साथ, देखिए सफाई करने वाला बेचारा, बारिश हो रही है लेकिन सफाई करने के लिए निकल चुका है। क्योंकि हम लोग उसको कचरा वाले बोलते हैं। अरे वो कचरा वाला नहीं है भाई, वो सफाई वाला है। इस बात को हमको आज तक नहीं समझ में आया कि हम अपने घर में भी, हमारे घर में तो खैर कोई नहीं बोलता है वो कचरा वाला है। अरे कचरा वाला नहीं आया, कचरा वाले तुम हो, सफाई करने आए हैं। कचरा उठा कर ले जाएगा ना आपके घर से, वो तो कचरा वाला है कि सफाई करने आया है। बड़ी आश्चर्य की बात होती है भाई। देखिए यहाँ से बारिश के कारण लोग यहीं पे, यहाँ पर देख रहे हैं, गौर करें, यहीं करें, शुरू हो गया यहाँ पे, गौर करें, बारिश हो रही है। देखिए मनीष जी, कैसे हम लोग यहाँ पर ये एक पैशन है। कोई भी काम को आप पैशन के रूप में लेंगे ना,
तो वो आपको देख रहे हैं, जगह कम है। डॉक्टर प्रणाम, ये कुर्जी में डॉक्टर है सर। 8, 9, 10, 11, देख रहे हैं 12, 13, 14, कितना ये पागलपन है। और जब तक आप किसी भी काम के प्रति पागल नहीं बनेंगे ना, आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा। सड़कों पर भागम भाग है, स्कूल भी बंद नहीं है। बंद क्या हुआ? हमारा नियम, हमारी नियमावली बंद हुई। बच्चे देखे जैकेट पहन के बेचारे भीगते हुए जा रहे हैं। अविनाश जी को नमस्कार बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं अविनाश भाई को। थोड़ी गड़बड़ होगी आज मेरी भी नियमावली, क्योंकि अकेला हूँ और अपने ग्रुप में सारी महिलाएं आज तीज हरतालिका व्रत पे लगी हैं। ये हरतालिका व्रत भोले शंकर के और माँ पार्वती के का प्रतीक है। उनके लिए वो माँ पार्वती ने हरतालिका व्रत अपने शिव के लिए किया था, अपने पति के लिए किया था। उसी का एक प्रतीक है हमारा हरतालिका व्रत, और आज सारी महिलाएं हरतालिका व्रत कर रही हैं। बहुत ही वो तपस्या है, व्रत नहीं है, वो तपस्या है। बारिश वहाँ भी हुआ है अविनाश जी? अच्छा, वहाँ भी बारिश हो रहा है। देखिए वहाँ पर, यहाँ पर भी बारिश हो रही है अभी रात में। और यहाँ की बारिश की देखिए कितना कैसे हैं लोग। इसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप? ये आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि आप छत पे कर लो, घर में कर लो, बारिश हो रही है घर में कर लो, और ग्रुप के चक्कर में मत करो। पहले आप, क्योंकि देख रहे हैं, कर ले, घर में कर ले। सारे सीनियर लोग हैं, और आपने सुना कि एक 76 साल के हैं, एक 84 साल के हैं, और ये 85 साल के हैं। हम लोग जहाँ से रहते हैं आते हैं, अब तो हमारा उम्र हो गई ख़त्म। अब हमारा क्या करे के बाद, हम तो बहुत मेहनत कर ले। ये पेंटर हैं, ये सामने वाले प्लम्बर हैं। ये इसके बाद निकलते हैं ये पूरा प्लम्बरिंग का काम करने। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है कि सब बहुत बड़े बड़े और आई सब करें। वो 2 डॉक्टर हैं और IAS हैं, IPS हैं, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ सबों की एक अलग ये है। सब बुलडोजर बाबा जा रहे हैं। आजकल डेली खबरों में सुनाई देता है, स्कूल की बस से स्कूल के बच्चे, सुबह में स्कूल का समय इसलिए दिया जाता है कि बच्चे उस नियम के साथ अपने आप को जोड़ें और अपने को जोड़ के आगे तक बढ़ाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल के दिन बच्चों को जगा देते हैं, आज स्कूल वाले जिस दिन बंद रहता है उस दिन छोड़ देते हैं कि ना आज तनी आराम कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर ये सुबह उठने की, सुबह जगाने की जो नियमावली है, ये बहुत सोच समझ के स्कूल में बनाई गई। और इसलिए बनाई गई स्कूल में कि बच्चे सुबह उठेंगे तो ये उनके नियम के साथ फिक्स हो जाएगा और आजीवन और सुबह जगेंगे। लेकिन हम लोग का तो भाई सोच ही जुदा है। हम लोग, हाँ देखिए 3, 4, 5, 6, 7, कमरिया गोल। कमरिया गोल कमर के लिए है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कमर के लिए। 5, 6, 7, 8, उल्टा। बारिश यहाँ शेड है, शेड के पास लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चों को सुबह बच्चे को भी हैबिट लगाएं जगने का। कोशिश करें कि छोटे बच्चे थोड़ा मोबाइल से दूर रहे। माँ अच्छा,
नींद नींद अविनाश भाई, नींद प्रेमचंद्र की एक लाइन मैं रोज बोलता हूँ कि आलस वो प्रेमचंद ने कहानी की बहुत सारी लाइनें याद आती है। नमक का दुर्गा या आलस वह राजरोग है जिसका कोई इलाज नहीं। तो नींद तो सबको आती है, नींद किसको प्यार नहीं है। अच्छा भोजन किसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा तो ये तो अलग बात है। आप तो खुद भी आजकल देख रहे हैं कि आप डेली वीडियो डाल रहे हैं और एक्सरसाइज करते हुए अविनाश भाई को तो मैं बहुत करीब से मिलने का मौका मिला इस बार सामूहिक विवाह में, वरना अभी तक तो मैं बहुत सारी बातें सुनता था और देखा था अविनाश भाई को, लेकिन इस बार देखा कि आप आजकल पुशअप करते हुए और ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए पूरा डाल रहे हैं वीडियो, और ये बहुत अच्छी बात लगती है हमें। एक राजू जी हैं, वो भी कल देखे कि स्किपिंग करते हुए और 150 स्किपिंग करते हुए कंटिन्यू करके उन्होंने डाला। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कम से कम आप लोग बारिश में छुट्टी नहीं मारते, ये लोग बारिश में छुट्टी नहीं मारते क्योंकि उनको काम करना है ना। हम लोग छुट्टी मारते हैं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। इसलिए प्रकृति ने बारिश करा दिया। अविनाश भाई बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी आप बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी बहाना मारते हैं। हमारी भी टीम कभी कभी बहाना मार लेती है कि नहीं इधर बारिश हो रही है, आज सर छोड़ देते, आज भैया छोड़ देते, आज अगम जी छोड़ देते तो मज़ा आता। लेकिन पता नहीं, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मैं एक्सरसाइज, योग और नियमों के साथ मैं खुद के लिए आता हूँ और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं उसी के लिए आपका आभारी हो जाता हूँ जिसके लिए आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हैं और हमारे कार्यशैली के साथ यहाँ के परिवार के सदस्य। और आज तो इतना अच्छा परिवार का सदस्य पटना का हो गया है जिसके बारे में मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता हूँ। सब एक दूसरे से स्नेहात्मक, और खाली स्नेहात्मक ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत सहयोगात्मक भी हैं हर छोटी छोटी बातों में, हर छोटे छोटे साथ। देखिए अविनाश जी, आप हम लोग यहाँ पर क्यों आते हैं रोज़, क्योंकि हमें इनके द्वारा मिलती है अलग सी शक्ति, अलग सी ऊर्जा, क्योंकि ये अटल थे और कार्यशैली में अटल। इनके बारे में और कलाम साहब के बारे में मैं बोलता हूँ, न भूतो न भविष्यति। तो ये क्या है कि हम लोग यहाँ पर इतना ऊर्जान्वित होने का कारण क्या है कि अटल जी की ये प्रतिमा, और बहुत जीवंत प्रतिमा दिखती है आपको, आप देखेंगे। और हम प्रत्येक दिन हम लोगों को एक अलग से स्नेह मिलता है इनसे। हम लोगों को हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा ऊर्जान्वित होते हों, इसका सबसे मुख्य कारण यह प्रतिमा और इसकी आभाएं हम लोगों को कुछ न कुछ प्रज्वलित करती है अपनी जीवन शैली को जीने के लिए। मैं ऐसे महान व्यक्ति को बार बार नमन करूंगा। और आप तो इस दल से हैं, अरविंद जी को सुबह सुबह का नमस्कार। अरविंद भाई, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, लेकिन हम लोग की पूरी टीम तो नहीं, लेकिन 5-7% टीम आ चुकी है और उसमें सब लोग अपने एक्सरसाइज के साथ लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। लगता है कि हम लोग को सारा एक्सरसाइज, बारिश वहाँ भी हुआ है, बारिश लगभग सब जगह हो रही है। और यहाँ बारिश में पटना की हाल थोड़ी सी बेहाल हो जाती है, क्योंकि भाई पटना है, मेट्रो है, और पटना में क्या होता है कि बारिश में पानी हो जाता है। कुछ लोग, बच्चे लोग भी छाता लेके अपने एक्सरसाइज के साथ अपने मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो रूटीन है, ये रूटीन को फॉलो करना ये बहुत आवश्यक होता है कि हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हमको बिछावन पर नहीं बैठना है। सुबह जगने का मतलब, हम अपने बच्चों से भी बोलते हैं कभी कभी कि 5:30 में क्या कर रहे हो, जग गए हम। जगने का मतलब बिछावन छोड़ना होता है, जगने का मतलब बिछावन पर बैठना नहीं होता है। जगने का मतलब कुछ करना होता है, घर में ही कुछ कर लो। बिछावन पर कपड़ा अरेंज कर लो यार, कपड़ा अरेंज कर लोगे तो तुम्हारे मम्मी को, तो जो पति है, पत्नी को थोड़ा सहयोग हो जाएगा। क्योंकि जब आप जिस सामान को जहाँ से आप उठाते हैं,
उस सामान को वहां रख दें तो महिलाओं का आधा काम खत्म हो जाता है। ये मैं सारा अपना अनुभव आप लोगों से साझा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जो खोला हुआ कपड़ा, मैं एकदम छोटी छोटी बातें, खोले हुए कपड़े को आप अगर प्रत्येक दिन धो के हटा दें तो महिलाओं का आधा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि घर बाहर से आए, एक जूता उधर फेंके, एक मोजा उधर फेंके, एक कपड़ा उधर फेंक दिए और फिर नहाए, फिर अगले दिन दूसरा कपड़ा निकाल लिए, तीसरे दिन दूसरा कपड़ा निकाल लिए, घर में जाए तो घर धोबी खाना दिखने लगे। महिलाओं को परेशानी बहुत होने लगती है और पूरा घर अस्त व्यस्त। ये आप कभी अपना कर देखें, यहाँ पर महिलाएं भी आगे आ रही हैं, कुछ महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए। आज तो बारिश हो रहा है, उनको भी देखिए यहाँ पे बाहर है, बाहर में सारे लोग, अरविंद भाई लोग बाहर में भी लोग साइड में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बारिश होने से तो बहुत अविनाश जी, बारिश वहाँ भी हुआ, बहुत अच्छा। ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बारिश में नहीं होने से, कल ही हमारी बात हो रही थी कि पूरा फसल खराब होने के पोजीशन में है। और आपको पता है कि मैं टोटल खेती खुद ही कराता हूँ, तो समझ सकते हैं कि बजट ढीला होने लगता है। तो बारिश होने से तो बहुत लाभ हमको हुआ है, आप सबों को भी हुआ होगा। और आपने ये सूचना दी कि वहाँ बारिश हो रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये बारिश सब जगह हो रही है। देखिए यहाँ पर सारे टीम एक्सरसाइज में हाथ घुमाने का, हाथ में दर्द हो तो देख रहे हैं अरविंद जी, देखिए जगह कम है, बेड है, ये कुछ नहीं हो रहा। जैसे स्कूल में शिक्षक को की उपस्थिति होती है ना, वो बच्चे आए चाहे नहीं आए, बस ये उसी का एक प्रतीक है कि हम लोग को यहाँ पर सैलरी नहीं मिलता है, यहाँ पर किसी को दंड नहीं दी जाती है, लेकिन हम लोग कमिटेड खुद के लिए हैं। और आपको आना और नहीं आना, और ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा और अच्छी तरह से ये अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का। बहुत पैसा हो जाने से आपकी स्थिति बहुत अच्छी थोड़े हो जाती है। हम तो कल दिखाए थे, के पाठक का घर है, सॉरी विदेशी पाठक, जो हम 2008 से यहाँ रहते हैं। 2008 से आज तक हम इसमें देख भी नहीं किए कि आदमी रहता है, चारों गार्ड रहता है। वो कहाँ होंगे, कौन होंगे, 6 गार्ड खाली दिन में डेली पोछा लगाता होगा। और ये समृद्धि का निशानी प्रतीक थोड़े है, ये स्मारक है, स्मारक के रूप में इसको आप मान सकते हो। अब स्मारक कहाँ बनता है, कैसे होता है, तो आप लोग से बेहतर और हम नहीं जानते हैं, कि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। देखें, इसलिए बहुत पैसा से बहुत अच्छा जीवन आप जी लेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, चाहिए तो पैसा तो चाहिए जीने के लिए, लेकिन मानसिक समृद्धि बहुत चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मानसिक समृद्धि चाहिए अपने आप को जीने के लिए। और सामाजिक समृद्धि में इतना टाइट नट बोल्ट होना चाहिए, इतना टाइट नट बोल्ट होना चाहिए, उतना उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, कहीं से लीकेज नहीं हो सकता है कि मैं पहले में हमारे बहुत सारे हमारी कमियां रही होंगी या होती ही है ना, लेकिन अपने अनुभव को मैं जब मजबूत स्थिति में लेकर आता हूँ तो समझ में आता है कि नहीं, अब और आगे बढ़ना है और मजबूती के साथ आगे, पीछे मुड़ के अपनी सोच के साथ समझौता नहीं करना है। मैं अपने बच्चों लोग को भी बोलता कि समझौता बेटा, क्योंकि मैं अपना अनुभव आपको देता हूँ, आप छोटे हैं, बड़े हैं, देख रहे हैं, तो बहुत ही एक अलग अलग ऊर्जा आपको प्रदान करेगी। यहाँ पर सारे लोग ऊर्जान्वित होते हैं सर। दो रूम का घर हो या 10 रूम का घर हो, सबसे पहले घर को घर बनाने की कोशिश करें, जीवन को जीवन में ढालने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी बात होती है। अविनाश जी का कहना है कि आज मैं मेरी सुझाव बात मानने की जरूरत नहीं है। अविनाश जी, आप छोटे भाई हैं हमारे और बहुत छोटे हैं उम्र में हमसे, तो जो भी आदमी देख रहे हैं कि आपके सुझाव को मान के मैं घर में ही व्यायाम कर रहे हैं। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी बातों को माना और मान के कुछ किया, क्योंकि आज के समय में
बात मानना तो घर के भी लोग अगर बात मान लेते हैं तो उस घर का लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। मैं जहाँ तक उनको बोला जाता है कि भाई आप बहुत किस्मत वाले हैं, जहाँ पर बात नहीं मानी जाती है वहाँ पर वही आज के डेट में मॉडर्नाइजेशन, समाज मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग ये सारा दोष हम लोग का कुछ नहीं है। ये सही में अगर पूछिए तो ये सारे देखिए आज पूरा हम दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं बाद में अपना रसी वो क्या कर रहे हैं उनका ये व्यक्तिगत मजाक में भी इतनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने नहीं जानता। क्योंकि यहाँ आप जब लाइव पे होते हैं और जब आप लाइव तो आपकी जीवन शैली, कल भी मैं बोला था एक कि आप जब लाइव पे होते हैं तो बहुत लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। तो व्यक्तिगत अरविंद जी आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं और समाज के लिए आप बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आप तो बहुत गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और सहयोगात्मक रहते हैं, इसलिए आप क्योंकि हर चीज़ का हर लिखने का वक्त होता है। आप देखे हैं अरविंद भाई कि मैं मुन्ना भाई के पोस्ट पर किसी भी पोस्ट पे मैं कैसे अपना उत्तर देता हूँ, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अलग प्लेटफॉर्म होता है। और आप बीच मेरे छोटे भाई हैं अविनाश, अरविंद, आपसे मैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमको, क्योंकि आप जूडो कराटे और मास्टर हैं यहाँ पर टीच के वर्क का। आपको आश्चर्य होगा, ये कोई भी ये फल का दुकान जो है यहाँ पे हमको लगता है भारत में जितनी भी फल की दुकानें हैं ना, वो सारी फल की दुकानें अपनी नहीं होती है। मैंने अपने इधर का कोई नहीं खोलता है, वो सारे लोग उधर ही क्यों लोग खोलते हैं। तो ये एक समझने की बात है कि हमको काम चाहिए सरकारी नौकरी ना, हमको और कोई काम नहीं चाहिए। कल अरविंद भाई कल हम देखे मेहंदी लगाने में का एक होर लगता है यहाँ पे, मार्केट में मेहंदी लगाते हैं लोग, और कम से कम 500 लड़के बैठ के मेहंदी लगाते हैं वहाँ पे। तो मैं पूछा कल कि एक मेहंदी लगाने का आप कितना दिन कमा लेते हो? मतलब 2 दिन में 10,000 रुपये के आसपास उसकी इनकम है, और एक भी लड़का अपने तरफ का नहीं था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एकदम स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। हम लोग बैठ के अपने गांव में भी आप देखते होंगे, बैठ के हम लोग का बच्चा तो कहीं पर ताश खेलेगा, कहीं पर कुछ और खोलेगा, समय पास करेगा, इधर की बातें उधर की बातें करेगा, लेकिन उसको काम से बहुत इंटरेस्ट नहीं है। 90% नहीं 99% पटना में एसी का मिस्त्री एक भी अपने साइड का नहीं है। आपको इसका आनंद देखना है। मैं उधर दोस्त उन लोग को कुछ नहीं दे रहा हूँ कि आप अपने आप को एक्टिव करें, काम में लगें, और कुछ काम का कमी नहीं है। काम छोटा मोटा काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, काम हर काम होता है, और इसको समझने की जरूरत होती है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी जीवन शैली में बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमको यही काम करना है, हमको वही काम करना है, ऐसा कभी नहीं होता। काम हर काम होता है। सफाई वाला भी सफाई करता है, वो भी काम है। लोग को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी ही नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में काम कम होता है और बहुत सारी बातें 19-20 करने का मौका मिलता है। लेकिन उसमें भी डेडिकेटेड लोग हैं, समर्पित लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर समर्पण नहीं है। अगर अच्छे शिक्षक नहीं होते तो अच्छे बच्चे कहाँ से निकलते हैं? और एक और चीज़ जान लें, जितना यूपीएससी का एग्जाम में पास आउट होता है, क्रैक करते हैं बच्चे, उसमें 90% आपको सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं। और ये सरकारी स्कूल के बच्चे इसलिए थोड़े होते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समाज में होता है, जो हर चीज़ को गंदा और बदनाम करने की कोशिश करता है। राजनीतिक दल में बहुत अच्छे लोग नहीं हैं क्या? बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, जिनको हम भगवान की तरफ पूछते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोकल होते हैं, जो समाज के सामने आते हैं और आकर के एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं। उनका फॉलोअर्स आज भी हम लोग जैसा ये हम अभी क्या कर रहे हैं, लाइव क्या हो रहा है, ये लाइव हो रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल क्या बन रहा है? रील इसको बोलते हैं। लेकिन रील को जब आप रियल में देखेंगे ना,
तो आपको समझ में आया कि लाइफ रियल नहीं है, लाइफ रियल है। और रियल होना बहुत आसान नहीं होता है। और ऐसे मानेंगे तो पूरा जीवन है, आदमी जब जैसे पैदा लेता है वो रियल ही है, क्योंकि ये तो टेम्पोररी जीवन है ना। किसी दिन बटन दबेगा, ऊपर वाला टन से ऊपर बुला लेगा, आपकी रील का द एंड हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अपने आप को जागरूक करके और आगे बढ़ के और सीधे कुछ करें। यही मेरी रोज़ की आग्रह होती है। और आप लोगों के साथ मैं आग्रह करता हूँ कि भाई एक बार अपने नियम को फिक्स करने की कोशिश करें। चौक चौराहे पर बैठ के गुटखा खैनी के चक्कर में ना पड़े। और अधिकांश लोग क्या होता है कि सुबह में बिना खैनी खाए हुए बाथरूम शौच के लिए नहीं जाते हैं। और खाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं तो खुद बोला कि मैं पान खाता हूँ, लेकिन सुबह नहीं खा के कि हमको बाथरूम नहीं उतरता है और बाथरूम नहीं जाने के कारण शौच पे नहीं जाते हैं। ये उस समय को थोड़ा सा दीजिए आप नियम के साथ। देखिए यहाँ पर देखिए अरविंद भाई कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, जगह कम है। अगल बगल का मुंह पोछिए। हंस लीजिए मुन्ना भैया जोर से। हम लोग छोटी का एक्सरसाइज करेंगे। छोटी का ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत सुने, आवाज सुन रहे होंगे आप। एक तरफ से प्रेशर होता है, दूसरी तरफ से भी प्रेशर होता है। फिर दूसरी तरफ लंबी सांस लेकर रोकना है। इसमें भी लंबी सांस लीजिए और रोकिए, फिर दबाव बनाइए। छोटा में लेंगे मुन्ना भैया। तीनों चारों स्टेप समझाएंगे। फिर आगे देख रहे हैं अरविंद भाई, देख रहे हैं ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। आगे से दबाना है, फिर पीछे। आप लोगों को एक बार करके बताई जा रही है क्योंकि ये लंबा हो जाता है, बहुत लंबा होता है। ऊपर से दबाया जाता है। कलाटिंग सब निकल जाएगा। मैनुअल ठुड्डी पे अब हो जाएगा हम लोग का एक्वा प्रेशर का एक्सरसाइज। चलिए एक्वा प्रेशर का एक्सरसाइज। सारे पॉइंट को इस तरह टकराना है। हाँ। और हरा बम बम करना, सुनिएगा। हाँ, हरा हरा बम बम, हरा हरा। डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं कुर्सी में। हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा 84 अरविंद भाई 84। साहब प्रोफेसर साहब प्रणाम। छपरा कॉलेज में प्रोफेसर है। बम बम प्रेशर काम करता है। हो गया ना, तो कम हुआ।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हंसने वाले देखिए, सावधान विश्राम। पैरल का है कि गजब 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 स्फूर्ति होता है यहाँ आने के बाद का माहौल जो होता है एकदम आपको आनंदित करता है। कोई किसी भी तरह कोई शिकवा शिकायत, कोई भी टेंशन, कोई परेशानी, हंसिए ना अविनाश जी, अब हंसिए, हम लोग हंसा रहे हैं आप। बहुत दिन के बाद हंसने का मौका मिला था अविनाश जी को। लीजिए हंसिए, अब हंसिए, दिल खोल के हंसिए, और हंसना जरूरी है। हम लोग इसीलिए हंसते हैं, और हंसने के कारण आपको आप कस के 10 दिन अपने जगह पर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। बोल रहे हैं हमारे भैया हैं कि अपने जगह पर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, जो सुबह नहीं उठते हैं और सुबह नहीं जगते हैं। बहुत अच्छा। हाँ मैंने भैया आज बोले हैं कि अपने जगह पर जो नहीं सुबह जगते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत। हाँ देखिए 84 अरविंद भाई 84, हाँ 84 साल, 82 ना, हाँ 60 में। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम मेडिटेशन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।